आज का एपिसोड में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रोहित बोपन्ना। चूंकि आप सभी जानते होंगे रोहित बोपन्ना ये वो शख्स हैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं। यह भारतीय टेनिस जो हमारे खिलाड़ी हैं, ध्यान दीजिएगा, यह एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। और अभी अभी आप देखेंगे कि जो भी अभी आपने देखा होगा कि 33वां जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था, ये 33वां ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में इन्होंने स्पष्ट रूपों से यह घोषणा कर देते हैं कि डेविस कप अब हम नहीं खेलेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेविस जो कप होती है वे डेविस कप से इन्होंने संन्यास की घोषणा की बात किया है। तो आज पूरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे रोहन बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने कौन कौन से पदक जीता, अभी अभी तक इन्होंने कौन कौन से ओलंपिक खेले, कौन कौन से पदक में इन्होंने देश को कहाँ तक लेके गए, तथा आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब जब रोहित बोपन्ना के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें याद रखना होगा कि है कौन। तो यह भारतीय एक टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने संन्यास की घोषणा किया है 29 जुलाई 2024 को। चूँकि कब तब इसकी यदि बातों की हम देखें तो श्री राम बालाजी के साथ इन्होंने पुरुष युगल के पहले दौर में इन्होंने पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, जो 33वां अभी तक के खेल में देखा जाए तो पेरिस जो ओलंपिक है, ओलंपिक के इतिहास में यदि देखा जाए तो 33वां था। और ये 2024 से बाहर होने के बाद, अर्थात कह सकते हैं कि 2024 के जो पेरिस ओलंपिक थी इसके बाद इन्होंने इसकी घोषणा किया है। अपने इन्होंने करियर में यदि आप देखिएगा तो इन्होंने करियर में कुल देखा जाए तो युगल जो खिताब इन्होंने टोटल 26 इन्होंने युगल खिताब को जीता है। वहीं यदि इनकी करियर की हम बात करें तो करियर में अपने जीवन में इन्होंने विजित ग्रैंड स्लैम जो अभी तक जो किए वह 2024 में इन्होंने अपने जो जोड़ीदार इनके ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन थे उनके साथ इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है। वहीं यदि देखा जाए तो 2017 में इन्होंने गैब्रिएला डाब्रोवस्की के साथ इन्होंने फ्रेंच ओपन खेला था, उसमें इन्होंने मिश्रित युगल में खिताब इन्होंने जीता था। ओलंपिक में यदि हम भाग देखा जाए तो ओलंपिक लंदन ओलंपिक जो 2012 में हुआ था, उसके बाद रियो ओलंपिक की बात करें 2016 और पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुई है, ये सभी में इन्होंने भाग लिया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओलंपिक इतिहास यदि देखा जाए तो ओलंपिक इतिहास में इन्होंने पहली बार लंदन ओलंपिक जो 2012 में हुई थी इसमें इन्होंने भाग लिया था। और डेविस कप से संन्यास के लिए उन्होंने सितंबर 2023 में ही घोषणा ऑलरेडी कर दिए थे। लेकिन इस साल यदि देखा जाए तो 29 जुलाई 2024 को इन्होंने घोषणा किया कि अब हम टेनिस खिलाड़ी से यानी टेनिस खेल से ही अपने जीवन में संन्यास ले रहे हैं। डेविस कप की बात किया था। डेविस कप इन्होंने अंतिम मैच जो था मोरक्को के विरुद्ध इन्होंने खेला था। और एशियाई खेलों में इनकी प्रदर्शन की कहा नहीं जा सकता क्योंकि इनकी प्रदर्शन एक चमत्कारी रहा है। क्योंकि 2018 में दिविज जो शरण थे उनके साथ इन्होंने पुरुष युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था 2018 में। वहीं यदि बात किया जाए तो 2022 की यदि बात करें तो ऋतुजा भोसले के साथ इन्होंने मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता था। मतलब 2018 में भी स्वर्ण पदक, 2022 में भी स्वर्ण पदक। और इनके बारे में यदि विशेष हम बात करें तो बोपन्ना जो है अभी 43 वर्ष के हैं और 43 वर्ष 9 महीने की आयु हो रही है। और इसमें इन्होंने अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता। 2024 में पुरुष युगल के खिताब इन्होंने जीतने के बाद, टेनिस जीतने के बाद इन्होंने उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं और इस तरह से इन्होंने घोषणा की बात किया है। वहीं यदि बात करते हैं तो 29 जनवरी 2024 को इन्होंने ATP रैंकिंग में विश्व के सबसे नंबर 1 पुरुष युगल खिलाड़ी बन चुके हैं। वहीं 43 वर्ष की उम्र में सोचने वाली बात है कि 43 वर्ष की उम्र में विश्व के नंबर 1 पुरुष युगल खिलाड़ी बनने का और उम्रदराज खिलाड़ी बनने का खिताब इनके नाम पर है। वहीं यदि देखा जाए तो वर्तमान में इनकी युगल रैंकिंग यदि देखेंगे 4 है तथा इन्होंने पूरे अपने जीवन में यदि देखेंगे तो ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल में इन्होंने फाइनल में अभी तक टोटल 6 बार इन्होंने जीता है। तो चूंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट सेशन में इसका आंसर जरूर देंगे कि रोहन बोपन्ना से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको आने वाला, चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका BPSC का एग्ज़ाम हो, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार के जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सारे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जवाब देना है रोहन बोपन्ना से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस हैं इसके आंसर क्या होंगे, आप सभी इसका आंसर हमें सेशन बॉक्स में जरूर देंगे। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर हम नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद।